बैंक रिटेल्स के लिए बहुत अच्छा आज एक अपडेट आया है, वो देखेंगे। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में एक चीज आपकी जो है वो अनाउंस हुई है। क्या वो है? वो पूरा डिटेल जो सर्कुलर है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जारी किया है, वो पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। आप सभी बैंक रिटेल्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जो भी अपडेट आपसे जुड़े आने वाले हैं वो सबसे पहले हम शेयर करने वाले हैं, और आपके लिए बहुत सारी जो कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन वीडियो से वो आपको अभी देखने को मिलेगी इस चैनल पर बहुत ही जल्दी। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब चलिए जो बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो WFH वर्क फ्रॉम होम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, उसको अब जो सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा, इससे हमारे MC सिंगला केस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो ऑफिशियल सर्कुलर है सुप्रीम कोर्ट का 15 तारीख को जारी हुआ है, इन व्यू ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम बियरिंग 12 मई 2026 इश्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी हियर बाय डायरेक्ट फॉलोइंग मेजर्स। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है चीजें इंप्लीमेंट होगी। मैटर लिस्टेड और मिसलेनियस डे मंडे फ्राइडेज और सच अदर डेज एज अ डिक्लेयर्ड मिसलेनियस एंड मैटर लिस्टेड ड्यूरिंग द कोर्ट पार्शियल वर्किंग डेज shall be heard by video conference only. The registry shall ensure links of video conference are sent to timely manner, maintain stable video conference facility, extend timely technical assistance to avoid any inconvenience to honorable court। मतलब जो भी आपके मिसलेनियस डेज हो गए, मिसलेनियस केसेस के दिन हो गए, वो और जो मिसलेनियस केसेस यहाँ पे हो गए मोस्टली, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में सुना जाएगा। आपको जो फिजिकली जो वकील होते हैं उन सभी को प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, और इसकी जो लिंक है वो आप सभी को मिल जाएगी। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल ऑनरेबल जजेस द सुप्रीम कोर्ट हैव unanimously रिजॉल्व एनकरेज कार पुलिंग अरेंजमेंट अमंग देमसेल्व्स। मतलब जो जज है वो तो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, लेकिन उनको कहा गया है आप अपनी जो गाड़ी है उसमें बाकी लोगों को भी बिठाकर आ सकते हैं, जिससे फ्यूल कंजप्शन कम हो। अब आगे बात करते हैं। टिल फर्दर ऑर्डर्स 50% ऑफ स्टाफ एट ईच ब्रांच सेक्शन द रजिस्ट्री आर परमिटेड टू वर्क फ्रॉम होम फॉर अप टू 2 days पर वीक प्रोवाइडेड दैट रिमेनिंग स्टाफ अवेलेबल ऑफ ऑफिस एंश्योर अनइंटरप्शन फंक्शनिंग। मतलब यहाँ पे 50% स्टाफ जो है मैक्सिमम स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, लेकिन बाकी जो जितने भी लोगों की जरूरत होगी उन लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, अवेलेबिलिटी अपनी जो है वो दिखानी है। In if after considering the essential nature of work in a branch section, the concerned register opinion that work from home arrangement is not effective, registry may restrict modify such arrangement। मतलब अगर यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती है कि वर्क फ्रॉम होम फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों को यहाँ पे जो है आकर वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपका वर्क फ्रॉम होम के बारे में है, लेकिन हमारा MC सिंगला केस रेगुलर हियरिंग का फिर से मैटर बन जाएगा, जिसमें जो फिजिकल जो हियरिंग है वो जब भी हमारा MC सिंगला केस लिस्ट होगा तब लगेगी। तो ये जो आपके मिसलेनियस केसेस है उन लोगों के लिए अप्लाई हो रहा है। अब बात कर लेते हैं जो आपका अगला जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट है MC सिंगला केस में। तो आपका देखिए MC सिंगला केस है, उसको सिर्फ यूट्यूब पर आप सभी हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, या जो हमारा यूनियन है वो लेटर यहाँ पे लिख देता है, या जो सोशल मीडिया पर हमारे जो रिटाइस है वो और उसके यूनियन से वो पोस्ट डालते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपका जो मीडिया कवरेज है वो MC सिंगला केस को मिला है। NDTV आपका एक बड़ा रेप्यूटेड चैनल है, उन्होंने अपनी साइट पर जो आपका आर्टिकल है MC सिंगला केस के बारे में वो पब्लिश किया है। क्या है पूरा डिटेल में आर्टिकल, मैं आपको यहाँ पे 1 by 1 समझा देता हूँ। तो देखिए, 18 year old सुप्रीम कोर्ट पेंशन केस कीप्स रिटायर्स लिम्बो एज PSU बैंक फेस लायबिलिटी रिस्क। मतलब यहाँ पे 18 साल से जो आपका बैंक रिटायर्स का MC सिंगला केस के बारे में है, MC सिंगला केस यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बारे में रिटायर्स है वो वेट कर रहे हैं। और PSU बैंक अभी लायबिलिटी रिस्क क्या ये चीज है कि आपका जो अभी ग्लोबली इकोनॉमी जो है वो डाउन यहाँ पे हो रही है, भारत में भी इसके जो संकट है वो मंडरा रहे, जिससे बैंकों पर यहाँ पे जो लायबिलिटी रिस्क है वो बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इस केस के बारे में डिटेल में, इन्होंने आर्टिकल में क्या क्या यहाँ पे पब्लिश किया है वो देखिए। An 18-year legal battle over pension operation retiree public sector bank employees remain stuck in Supreme Court, prolonging uncertainty of lakhs of elderly pensioners while leaving PSU banks expose potentially significant financial liability in court eventually rules in favor of retrospective pension parity। मतलब यहाँ पे जो 18 साल से केस है वो पेंडिंग है, रिटायर्स इसका वेट कर रहे, और अगर ये फैसला रिटायर्स के पक्ष में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ सकता है तो बैंकों में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो लायबिलिटी है, मतलब बैंकों को बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो है वो पैसा इसमें देना पड़ सकता है। द लिटिगेशन वाइडली रेफर्ड इन MC सिंगला केस हैज बीन पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट सिंस 2016, ओरिजिनेटिंग हाईकोर्ट 2008 में हाईकोर्ट से शुरू हुआ था, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पेंशन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग इंडिया स्टेट ओन्ड बैंकिंग सेक्टर। मतलब ये बहुत ही ज्यादा लंबा है जो केस है वो चल चुका है, लॉन्गेस्ट केस है
पेंशन के मामले में। द डिस्प्यूट सेंटर्स ऑफ डिमांड पेंशन ऑपरेशन ऑफ फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट है कि जो आपके बैंक के रिटायर्ड है वो अपना पेंशन ऑपरेशन मांग रहे हैं। द पेंशनर्स आर्ग्यू दैट व्हाइल सर्विंग बैंक एम्प्लॉयज benefited from a successive bipartite wage settlement and salary revision over years, pensioners who retired earlier continue to receive pension calculated on decades old पे स्ट्रक्चर, मतलब जो रिटायर्ड है अभी के रिटायर्ड है उनको रिसेंट के स्ट्रक्चर पर अभी के एम्प्लॉयज है उनका वेज रिविजन बार बार होता है, लेकिन जो बाकी ओल्ड रिटायर्ड है उनको अपना पुराना ही जो पेंशन है डिकेड्स जो आपका ओल्ड है उस पर इनको पेंशन मिलता है। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू पेटिशनर हैज क्रिएटेड अ वाइडिंग डिस्पैरिटी बिटवीन ओल्डर एंड न्यूअर रिटायर्ड सिमिलर ईयर्स ऑफ सर्विस कंपेयर्ड रैंक ऑफ रिटायरमेंट, मतलब यहाँ पे जो है डिफरेंस रिटायर्स के बीच में भी क्रिएट होता है। जो अभी रिटायर होते हैं, पास में रिटायर हुए, उनमें रैंक सेम है, लेकिन जो आपका अभी के क्लर्क होते हैं वो बाकी जो आपके पास के जो मैनेजर होते हैं उनसे भी ज्यादा बेसिक पे बियर करते हैं। The petitioner are seeking mechanism that would revise older pensions in line with subsequent wage settlement across the banking industry, मतलब इनका भी वेज रिविजन पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए मांग है। Lakhs of waiting, देखिए, despite extended hearing, detailed pension data submission and excessive argument over past year, the matter continues to remain part here before apex court for pensions group. The probability delay itself become one of the central issue in the case, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी इसकी सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में भी हुई है, लेकिन अभी ये पार्ट हियर मैटर है वो अभी पेंडिंग है। जो आपका डिले है वो रिटायर्स को यहाँ पे जो है कष्ट दे रहा है। अब आगे देखिए, रिटायर्स एसोसिएशन क्लेम दैट थाउजेंड ऑफ बेनिफिशियरी मे नेवर lives to see outcome of the litigation according to figure circulated by pension body, remaining nearly 2.31 lakh bank pensioners एंड फैमिली पेंशनर्स डाइड इन 2008 टू 2025, मतलब 2008 से 25 के बीच जो 2.31 लाख रिटायर्स है वो दुनिया छोड़ चुके। द ग्रुप्स एस्टिमेट 56 रिटायर्स डाई एवरी डे, मतलब एवरी डे का अगर इससे काउंट करते तो 56 जो ऑन एन एवरेज रिटायर्स है एवरी डे जो है वो लॉस्ट कर रही है अपनी लाइफ। द फिगर आर एडवोकेसी एस्टिमेट सर्कुलेटेड बाय रिटायर्स ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ऑफिशियल फाइंडिंग। रिटायर्स हैव आर्ग्यू that the existing framework violates constitutional guarantees of equity and dignity under Article 14 and 21. They have also relied heavily on Supreme Court's landmark DS Nakara judgment, which held the pensions cannot be arbitrarily classified over welfare benefit, मतलब आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्विटी और 21 के हिसाब से रिटायर्स चाहते हैं उनको बेनिफिट मिले। डीएस नकारा एक केस था, उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा सकते, उसमें रिटायर्स के पक्ष में पेंशन के पक्ष में फैसला आया था, उस पर भी जो आपके बैंक के रिटायर्स है वो यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं। पेंशनर्स ग्रुप हैव रिपीटेडली फ्रेम्ड द इशू ऑफ वन ऑफ द डिफर्ड वेजेस rather than the discriminatory welfare, arguing the inflation, healthcare inflation and post-pandemic living costs have sharply ended real value of all pensions, मतलब यहाँ पे जो रिटायर्स है उनका जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उनका जो मेडिकली भी बहुत ज्यादा यहाँ पे खर्चा होता है, तो उसके लिए भी इन्फ्लेशन के साथ यहाँ पे टक्कर लेने के लिए पेंशन की डिमांड कर रही है। द ऑपोजिशन का यहाँ पे क्या स्टेक है? द यूनियन गवर्नमेंट IBF, several PSU banks have opposed blanket pension parity demands, arguing that pension structure are governed by specific regulation and negotiated settlement rather than automation reverse principle, मतलब ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं रेगुलेशन के हिसाब से पेंशन नहीं है। The respondent have also flagged the potentially large financial impact of retrospective pension revision across the PSU banking system, factor closely watched by financial market and state-owned lenders, इससे बैंकों में बहुत ज्यादा पैसे जो है वो जाएंगे, ये भी कहते हैं। While no official liability estimates have been publicly financed of court proceeding, the case seen and having material implication of PSU bank balance sheet depending on eventual scope of relief, मतलब कोई ऑफिशियल आंकड़ा ऐसा नहीं है कि कितना यहाँ पे जो बैंक है उनको फाइनेंशियली जो है वो पैसा देना होगा, या कोर्ट ने भी इसको डिसाइड अभी तक नहीं किया है। अब कोर्ट में प्रोसीडिंग में क्या हुआ है उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है, वो पूरी तरह से देख लेते हैं। तो देखिए, एससी ऑफ द मैटर सो फार, द सुप्रीम कोर्ट हैंडलिंग of the matter over last several months suggests the bench is examining both constitutional and financial dimension of dispute, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको जो है अच्छे से जो है देख रहा है इस केस को, और जो आपका फाइनेंशियल क्या हो सकता है उस पर इन्होंने एक चीज कही थी। देखिए, ड्यूरिंग हियरिंग अर्लियर दिस ईयर, मतलब ये 5 फरवरी को हियरिंग हुई थी उसके बारे में, द कोर्ट साउट डिटेल कंपैरेटिव पेंशन कैलकुलेशन अक्रॉस मल्टीपल रिटायरमेंट cohorts including retires from 1980s, late 1980s to pre 2003 and post 2003 retires, मतलब 3 कैलकुलेशन मांगे थे उसके बारे में है। The direction was viewed as a significant because it indicates bench wanted to qualify scale of pension disparity before arriving the any conclusion, मतलब कोर्ट इससे ये देखना चाहता है कि क्या
पेंशन में पैरिटी है, क्या उनका जो ओल्ड पेंशन चल रहा है, क्या बेसिक पेंशन इनकी इंक्रीज हुई है नहीं, सभी देखने के लिए कंक्लूजन पे आने से पहले इन्होंने मांगा था। Argument reportedly advanced substantially through March and April with pensions group indicating final submission from both sides had largely concluded. However, the matters continue to witness further listing, procedure hearings and procedural intervention application and adjournment without a final wording। मतलब ये मार्च अप्रैल में फिर से सुनवाई हो सकती है, लेकिन इसमें जो आपका है adjournment इंटरप्शन यहाँ पे आता रहा है, तो इसकी जो अगली सुनवाई है वो नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपीयर्स टू बी weighing whether pension updation is enforceable as a constitutional entitlement or remain primary policy issue best left to the government and banking authority। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी अब इसको ऐसे देख रहा है, क्या ये आपका जो बेनिफिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको देना चाहिए या इसको जो गवर्नमेंट या जो बैंक है उस पर छोड़ देना चाहिए। इस पर जो कश्मकश है वो सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा है। फॉर पेंशन हाउएवर डिले कैरी सम मोर इमीडिएट कंसिक्वेंसेस, मतलब जो डिले होता जा रहा है वो पेंशन के लिए बहुत ही बुरा यहाँ पे है। Many retirees involved in litigation are now in their late 70s and 80s. Pensioners Association argued that each adjournment reduced the number of retirees may ultimately benefit to court in their favor after the nearly 2 decades of litigation। मतलब यहाँ पे जितने भी दिन यहाँ पे डिले होता जा रहा है एक केस, उस हिसाब से पेंशनर्स अपनी 56 पेंशनर्स पर डे यहाँ पे जो है अपनी जो जिंदगी है वो गवा रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो इन सभी को भी अपना जो फेवर में अगर आता फैसला तो इनको भी जो पेंशन ऑपरेशन का लाभ है वो देखकर जाते। तो ये पूरा आर्टिकल आपका एनडीटीवी प्रॉफिट में जो है पब्लिश हुआ है, तो अच्छी बात है कि ये नेशनल मीडिया भी इसको अब कवरेज दे रहा है। अगली अब हियरिंग है इसकी 22 जुलाई को होगी, तब देखने वाली बात होगी कि क्या इसकी हियरिंग हो पाती है और होती है तो क्या पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है या नहीं। अपना ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बैंक रिटायर से तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।